हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग पढ़ रहे थे अब तक इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, इकाई अंक ज्ञात करने में देखिए दो टाइप और रह गया था जिसको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक, टाइप 4। ठीक, देखिए इसमें किस प्रकार का सवाल आता है। 126 की घाते 27, 134 की घाते 55 और 105 की घाते 20 कर देते हैं। ठीक, का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? ठीक, तो हम देखते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज का ध्यान देंगे कि हम कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं। अगर संख्या में 5 है, मतलब दिया गए क्वेश्चन में इकाई अंक के स्थान पर 5 है और दूसरे वाले में सम संख्या है, तो सदैव इकाई अंक कितना होगा? सदैव इकाई अंक कितना होगा? शून्य होगा। इकाई अंक होगा शून्य। ठीक, तो यहाँ पर इकाई अंक शून्य होगा, है ना। चलिए और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, का इकाई अंक का इकाई अंक क्या होगा, है ना। देखिए 2331 की घात कितना है? 201 गुणे 356 की घात 202 गुणे 403 की घात 203। तो देखिए कल हम बताए थे एक चीज कि अगर इकाई अंक के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इकाई अंक कितना होगा? वही होगा। तो यहाँ पर इकाई अंक हो गया कितना? 1। यहाँ पर कितना हो गया? 6। अभी इसका निकालना। ठीक, तो हम 203 में 4 से भाग करेंगे। कर दीजिए, 4 बचे 20, शून्य बचा, 3 शेष बचा। ठीक, तो 3 की घाते 3 कर देंगे। ठीक, 6 का नाम 6 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो इकाई अंक केवल ले लेंगे। ठीक, 7 छक हो जाएगा 42 और इकाई अंक इसका आ गया 2। ठीक, लगा लीजिए। चलिए टाइप नंबर 5 देखते हैं। टाइप 5, टाइप 5 एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है 42 की घाते 55 प्लस 43 की घाते 55 का इकाई अंक क्या होगा, है ना। अब देखिए 55 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एक नम 4, 4 3 12 3 15, मतलब 3 बचा।
बचेगा। ठीक, 2 की घात करेंगे 3 गुणे, यहाँ पर भी वही है 3 की घात 3, 2 की घात 3 करेंगे तो हो जाएगा 8, 3 की घात 3 करेंगे तो हो जाएगा 27, 8 सत्ते हो जाएगा 56। इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ? 6। ठीक, इकाई अंक प्राप्त हो गया। ना ना ना, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है ना, प्लस और हमने गुणा करके लगा दिया, तो 2 की घात हो गया 8 प्लस 3 की घात हो गया 2 की घात हो गया 3 प्लस 3 की घात हो गया 3। ठीक, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 3 की घात 3 है तो हो जाएगा 27, है ना। अब देखिए 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 35, इकाई अंक 5 होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हम गुणा समझ बैठे थे। इससे पहले देखिए जो भी सवाल आ रहा था गुणा वाला आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक, चलिए यहाँ तक लगा लीजिए, और देख लेते हैं क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, $110 माइनस नहीं प्लस कर देते हैं। ठीक, 202 की घात कितना कर दें? 32 माइनस 608 की घात 34 कर देते हैं। ठीक, चलिए भैया हम देखते हैं, सवाल को लगाते हैं। अब इसमें जो घातांक है, घातांक में हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे, तो 4 दूना 8, 3 बचा, 3 के आगे यहाँ पर 0 है तो हो जाएगा 30, तो 4 सते 28, शेष कितना बचेगा? 2। ठीक, तो 2 की घात कितना होगा? 2 प्लस, अब यहाँ पर 32 में 4 से भाग करेंगे तो क्या शेष कुछ बचेगा? 4 8 32, शेष 0 बचा, इसका मतलब 2 की घात कितना होगा? 4 माइनस 34। अब देखिए 32 में भाग करने पर शेष 0 बच रहा है, तो 34 में भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा, 8 की घात 2। ठीक, एक मिनट यहाँ थोड़ा, चलिए ठीक, कोई बात, थोड़ा चेंज करिए सवाल को, यहाँ 8 ना रखकर हम लोग रख लेते हैं 3। ठीक, 3 रख लीजिए। ठीक, अब हो जाएगा 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 माइनस 3 त्रिका 9, 16 4 20 माइनस 9, 20 में से 9 जाए तो कितना बचेगा? 11। इकाई अंक के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1। का इकाई अंक बराबर क्या होगा, है ना। इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। ठीक, चलिए भैया अब हम लोग देखते हैं शेषफल ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना तो हमको बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अब देखते हैं क्या शेषफल ज्ञात करना, शेषफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक, शेषफल ज्ञात करना। ठीक, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। यदि संख्या को
यदि संख्या को 5, यहाँ पर हो गए किसी संख्या को, एक बार थोड़ा स्याही डाल देता हूँ। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या को 552 से भाग देने पर यदि किसी संख्या को 552 से भाग 552 से भाग देने पर 552 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है। शेष 142 प्राप्त होता है, तो होता है शेष 142 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, है ना। यदि उसी संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, है ना। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 552 से भाग देने पर शेषफल 142 प्राप्त होता है, ठीक। हाँ, यदि उसी संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक। माना संख्या क्या है, n है, ठीक। संख्या को हम लोग मान लेते हैं n, ठीक। संख्या को वैसे ट्रिक से लगा लीजिए। भाजक फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर एक तरफ लिख लीजिए भाजक और दूसरी तरफ लिखेंगे शेष, है ना। तो देखिए जो पहला भाजक है वह कौन है, 552। अब देखिए 552 से हम भाग देते हैं तो शेष कितना बच रहा है, 142, ठीक। अब कह रहा है कि 24 से भाग दे, भाजक सेकेंड है कितना, 24 से अगर हम भाग करते हैं, भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, है ना। एक बात बताइए कि जो भी होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है ना। तो देखिए जो अगर ये 552 से बड़ा होता तो उसी संख्या का ही भाग है, ठीक। तो 552 से इसमें और भी भाग देते, ठीक। अब उसी संख्या का क्योंकि भाग है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 24 से भी भाग देंगे। जैसे एक बार हम क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि जो 552 है ये क्या 24 से विभाजित होगा, 552 2 बार जाएगा, 24 48, 15 में से 8 जाए 7, 3 बार जाएगा, 3 6 12,
3 दूनी 6 7, ठीक। मतलब 23 बार में कट जा रहा है। कहने का मतलब है कि देखिए इसमें जो रूल है वह क्या कहता है कि पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से विभाजित होता है तो पहले शेषफल से पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग करके दूसरा शेष प्राप्त करेंगे। बात समझ में? देखिए जो पहला भाजक है अगर दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा भाजक है इससे भाग देंगे, किसमें? पहले शेषफल में, ठीक। अब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, पहले शेषफल में भाग देंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वही दूसरा शेषफल होगा, ठीक। देखिए 142 में हमको 24 से भाग देना है। 24 से कितना बार जाएगा? 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 5 बार, 4 पंजे 20, 5 दूना 10 दिन 12, 2 शेषफल कितना बचा? 22। यहाँ पर दूसरा शेषफल हो जाएगा 22, ठीक। अब देखिए है तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, कहना पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से विभाजित होता है, अभी इसी को देखिए, पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से विभाजित होता है तो पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग करके दूसरा शेष प्राप्त किया। देखिए जो पहला भाजक है ये क्या है? पहला भाजक, ये दूसरे भाजक से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब क्या करें, दूसरी लाइन में क्या है, तो पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग करके दूसरा शेष प्राप्त करेंगे। पहले शेष में पहला शेष है ना, पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग करके शेष प्राप्त करेंगे, दूसरा शेष प्राप्त करेंगे, ठीक। इस प्रकार से आसानी से सवाल को लगा लेंगे, ठीक। हाँ एक चीज और देख लेंगे कि अगर यहीं पर अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित, अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं होता है तो उत्तर तय नहीं कर सकते, है ना। अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं होता है तो उत्तर तय नहीं किया जा सकता, ठीक। चलिए आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और।
एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 55 से भाग किया जाए, 55 से भाग किया 55 से भाग किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। 55 से भाग किया था तो शेषफल 24 बचता है। उसी संख्या में 17 से भाग करेंगे, उसी संख्या में 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक, अब लिख लीजिए भाजक शेष। भाजक फर्स्ट क्या है? 55, शेष कितना है? 24। भाजक सेकंड क्या है? 17, शेष ज्ञात करना। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 55 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। उसी संख्या में 17 से भाग दें, 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक, अब एक बात बताइए, हम इससे पहले बताए थे कि पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग करके चेक करेंगे क्या पूरा विभाजित होता है पहला भाजक। तो 55 में हम अगर 17 से भाग करेंगे, 17 हो जाएगा 51 बचा 4, मतलब पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकता। तो नीचे हम एक लाइन लिखे थे कि अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं होता है तो उत्तर तय नहीं किया जा सकता। उत्तर तय नहीं किया जा सकता। ठीक, क्योंकि यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि 55 17 से विभाजित नहीं होगा, 55 17 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, चलिए भाई इसमें देखिए टोटल 3 टाइप हैं। एक टाइप का सवाल तो बता दिया गया। ठीक, अब दूसरे टाइप पे चलेंगे। टाइप सेकंड में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो संख्याओं में अलग अलग 125 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7 व 9 प्राप्त होता है। दो संख्याओं में या दो अलग संख्याओं में, दो अलग अलग संख्याओं में दो अलग अलग संख्याओं में
125 से भाग देने पर दो अलग अलग संख्याओं में 125 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7 व 9 बचता है। शेष क्रमशः 7 व 9 बचता है। यदि दोनों संख्याओं के शेषफल को 25 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? नहीं, यदि दोनों संख्याओं के योगफल को यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, है ना। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। दो अलग अलग संख्याओं में 125 से भाग देने पर शेष क्रमशः 9 व 7 बचता है। कहने का मतलब एक संख्या है x में 25 से भाग कर देते हैं तो शेष बच रहा है 7, और दूसरी संख्या y में 25 से भाग करते हैं तो शेष बच रहा है कितना? 9। ठीक। अब कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, मतलब x प्लस y में 25 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा? ठीक, यही क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। चलिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाजक और शेष। भाजक शेष। ठीक, अब भाजक में फर्स्ट भाजक कौन है? 125, और सेकंड भाजक कौन है? 25। ठीक, शेष में देखिए, शेष में पहला 125 से जब भाग देते थे तो 7 व 9 बचता था। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 25 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, है ना। तो योगफल, इन दोनों संख्याओं के योगफल, अब बताइए दोनों संख्याओं में जो शेष बच रहा है उसको जोड़ेंगे तब भी वही बात पड़ेगी, या दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तब भी वही बात पड़ेगी। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 26 और 27 संख्या। ठीक, दोनों में हमको 5 से भाग करना है तो 5 बचे हो जाएगा 25, शेष 1 प्राप्त हुआ। ठीक, और इसमें 5 से भाग करेंगे तो 5 बचे हो जाएगा 25, शेष 2 प्राप्त हो। अब इनके शेष को अगर हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक, और अगर हम दोनों को जोड़कर 5 से भाग करें तब भी शेषफल 3 ही प्राप्त होगा। कर लीजिए एक बार, 7 6 13, 2 2 4 1 5, 5 1 9 5, करा देंगे 3। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0 बार और जाएगा। ठीक, लेकिन शेषफल 3 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 7 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिए 16, जो 16 है, 16 में 25 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए जो शेष यह है यही हो गया शेष। शेष यही हो गया उत्तर। ठीक,
अब यही बताइए, अगर जो 16 है 25 से ज़्यादा होता तो क्या करते हैं हम, 25 से भाग करते, ठीक, क्योंकि 25 से कम है तो यही शेष होगा, ठीक। चलिए अब इसका टाइप 3 जो है वो कल मैं पढ़ाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।